जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। टीवाई बीकॉम में एडमिशन लेना है आसान, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से दोस्ती करना है थोड़ा सा मुश्किल। ये सबसे डेंजरस सेमेस्टर आ गया है बच्चों के लिए। लेकिन ध्यान रखना, इस साल पढ़ाई भी होगी बच्चा, मस्ती भी होगी और एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपके साथ है एमयू लर्निंग पॉइंट। तो इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं टीवाई बीकॉम क्लास 75 एंड ईपी 2020, जिसके बारे में बच्चे काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। इसीलिए ये सॉन्ग मैंने डेडिकेट किया अपने बच्चों के लिए। आज बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बहुत सारे बच्चों को डिमांड थी, सर मार्केट में अभी तक बुक नहीं आई, हमारा सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और कौन से सर इजी चैप्टर्स है। कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा आज की वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेके, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है बच्चा, न्यू सब्जेक्ट है और एफए में स्टार्टिंग से पढ़ना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है कि नहीं? और कंप्लीट डिटेल बात करूंगा, आपका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, इजी चैप्टर्स कौन से टॉपिक्स कहां पे कितने नंबर के बन सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिलेबस की बात करते हैं बच्चा, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स रखे गए हैं 4, और चारों चैप्टर अपने आप में एक 6 टॉपिक्स हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन एक एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चा, 4 चैप्टर हैं। तो कॉमर्स वाले बच्चे सबसे पहला तो यही पूछते हैं, सर 2 क्वेश्चन उनका कॉमन रहता है, सर इजी चैप्टर कौन सा है पहला, सर कितने टॉपिक्स ऑप्शन में रख सकता हूं दूसरा। ये मोस्ट ऑफ कॉमर्स वाले बच्चों की डिमांड होती है, सर हमें ये बताइए। पहले टॉपिक देखते हैं बच्चा, उसके बाद डिटेल में हर एक चीज आपको बता दूंगा। सबसे पहला टॉपिक है बच्चा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक है, क्या क्या है यही थोड़ा हिंट दे दूं। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं बच्चा, तो इसमें है जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसा आप बोल सकते हो। फिर इसी टॉपिक में एक लेजर भी है, और लेजर का मैं नाम भी लिख दे रहा हूं बच्चा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या है बच्चा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एंड लास्ट में है बच्चा इसी में बैलेंस शीट। क्या है बैलेंस शीट? मतलब चैप्टर में क्या पढ़ना है यही हिंट दे रहा हूं कि सर हमें इस टॉपिक में जनरल एंट्री पढ़नी है। बट बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, सर जनरल एंट्री का रूल्स हमें समझता नहीं, सर जनरल एंट्री समझ में नहीं आती। गारंटी है पहली क्लास मेरे साथ करोगे जिसमें मैं बेसिक समझाऊंगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी करती है, क्या प्रोसीजर है, हर एक चीज। और उसी के साथ ये रटानूंगा नहीं, आपको समझाऊंगा और इजी वे में इतना सिंपल तरीके से समझा दूंगा, हर एक बच्चे को जनरल एंट्री एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगी, गारंटी है। 2 लेक्चर्स देख लेना बस, उसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कैसा कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है। और ध्यान रखना, जिस बच्चे को जनरल एंट्री नहीं आई ना बच्चा, तो आगे का स्टेप आप भूल ही जाओ, चाहे मैं रिडक्शन अकाउंट की बात करूं या फिर बैलेंस शीट की बात करूं। क्लियर समझा? क्लियर समझा? आई थिंक समझाओ। नेक्स्ट आने का AS14 अमालगमेशन, पूरा डिटेल्स बड़ा नाम दिया लेकिन मैं शॉर्टकट अमालगमेशन या फिर AS14 ही बार बार मेंशन करूंगा। तो AS14 है बच्चा अमालगमेशन। सर इसमें क्या डिटेल्स आता है? अगेन वही सेम चीज सर, यहां भी देखने मिलेगा जनरल एंट्री, साथ में बच्चा बहुत सारे लेजर, और साथ में हमें देखने मिलेगा बैलेंस शीट। क्लियर है? और यही मेंशन कर दूं, अगर इस 4 चैप्टर की कोई बच्चा बात कर रहा है तो सबसे लेंदी चैप्टर, सबसे ज्यादा बोलते हैं ना कि जिसमें डिटेल बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, तो वो यही टॉपिक है AS14। इसलिए मैं हर एक बच्चे को सजेशन भी देता हूं, अगर कोई बच्चा ऑप्शन में रखने की सोच रहा है तो वो AS14 को ऑप्शन में रख सकता है। ये मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं कि ये आप ऑप्शन में रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कोई टेंशन नहीं होगा, पूरा आउट ऑफ पेपर कवर हो जाएगा अगर मैं ये चैप्टर ऑप्शन में रखता हूं तो। इसका एक ही रीजन है ऑप्शन में, ऐसा नहीं कि टॉपिक बहुत ज्यादा सर हार्ड है, रीजन एक एक लेंदी बहुत है बच्चा, डिटेल बहुत सारे बनाने पड़ते हैं, जैसे जनरल एंट्री, लेजर भी बहुत सारा, एक लेजर नहीं लेजर कई सारे आते हैं, और साथ में हमारा बैलेंस शीट का डिटेल आता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ नंबर 3, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा AS13। और इसमें सिर्फ हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का एक लेजर बनाना होता है। क्या बनाना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ लेजर बनाना होता है। लास्ट आ जाओ बच्चा बायबैक ऑफ शेयर्स, क्या करना रहेगा सर? इसमें बेटा आपको करना है जनरल एंट्री, जनरल एंट्री प्लस एक फॉर्मेट है बच्चा, क्या है? फॉर्मेट है, और साथ में किसी किसी सब में बैलेंस शीट बोलते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहीं पे हिंट दे दूं, जनरल एंट्री एंड फॉर्मेट पे ज्यादा फोकस PYQ में किया गया था, फॉर्मेट पे ज्यादा फोकस किया गया था, बैलेंस शीट के आने के चांसेस कम थे। लेकिन हम पढ़ेंगे बच्चा, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो ये क्लियरिटी काफी अच्छा,
काफी डिटेल में मैंने दे दिया चैप्टर्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब अगला डाउट बच्चे का जो आता है सर कि कौन से चैप्टर को ऑप्शन में रख सकता हूं। कोई भी एक चैप्टर अगर मैं ऑप्शन में रख दूंगा तो नो डाउट तो भी पूरा पेपर कवर हो जाएगा आउट ऑफ। कोई भी ऑप्शन में रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सजेशन मैंने दे दिया कि अगर भाई मैं टीवाई में होता या फिर मुझे उतनी नॉलेज होती तो मैं बच्चों को यही गाइड करूंगा, चैप्टर नंबर 2 मैं ऑप्शन में रखूंगा, बाकी कवर करूंगा परफेक्ट तरीके से। बाकी में अब ऑप्शन की सोचना मत, पूरा कवर करना 3। अब अगला डाउट सर इजी चैप्टर, इसमें भी इजी बता दो कौन से चैप्टर्स हैं। तो नंबर 1 पे बच्चा मैं रखता हूं बायबैक ऑफ शेयर, सबसे इजी चैप्टर्स में से एक, नंबर 1। नंबर 2 पे कौन है बच्चा? इंटरनल। थर्ड पे कौन है? इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट पे मैं रखता हूं AS4। ये मेरा सीक्वेंस है। मैं मोस्ट ऑफ बच्चों को, एवरेज बच्चों को देख के ये नंबरिंग देता हूं। 1 हो गया बच्चा, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया। हो सकता है इन्वेस्टमेंट में जिसको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझो, बच्चा बोलेगा सर इंटरनल का कंपेयर इन्वेस्टमेंट से कैसे हो सकता है, इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा इजी है। लेकिन वही प्रॉब्लम भी होता है, बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं समझता, इसीलिए मैंने इसको 2 रखा है और इसको 3rd रखा है। मतलब 3 प्रैक्टिकल स्टार्टिंग से माइंड में फिट कर लो सर, 3 चैप्टर हमें परफेक्ट तरीके से करना ही करना है। अरे क्लियर समझा कि नहीं? आई थिंक समझा होगा। अब जरा पेपर पैटर्न से मैच करा दूं कि अगर एक ऑप्शन में रखूंगा तो कैसे हमारा आउट ऑफ कवर हो सकता है। चलिए शिफ्ट हो रहे बेटा, शिफ्ट हो गए बच्चा। आई थिंक ऑलरेडी क्लियर होगा सर। 40 का इंटरनल है बच्चा, 40% का इंटरनल है, 40 मार्क्स का इंटरनल है। और ध्यान से सुन लो, समझ लो भाई, इंटरनल में ट्राई करना 30+ सब बच्चे आ जाए। और कैसे पॉसिबल है? अटेंडेंस अगर प्रॉपर है, असाइनमेंट टाइम पे दे दिया भाई, जो भी टीचर से सब्जेक्टिव टीचर है, रिलेशन अच्छा है, तो नो डाउट 30+ आना ही आना है। इसका बेनिफिट क्या होगा बच्चे पता है क्या? टोटल में हो जाएगा बेनिफिट, नो डाउट। क्लियर है क्या? अब ये 40 मार्क्स कैसे डिवाइड है उसकी बात करते हैं। 20 का तो आपका बच्चा क्लास टेस्ट होता है, 20 नंबर का क्लास टेस्ट होने वाला है। और क्लास टेस्ट में क्या पूछ सकते हैं? मैथ्स द पेयर आ सकता है, MCQ आ सकता है बच्चा, फिलअप आ सकता है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है, राइट इन 1 सेंटेंस आ सकता है। बट मोस्टली कॉलेजेस में क्या फॉलो होता है? 2 चीज ज्यादा पूछते हैं, फिलअप, राइट इन 1 सेंटेंस। फिलअप, राइट इन 1 सेंटेंस मोस्टली कॉलेज में, ये नहीं बोल रहा सब कॉलेज में ही चलेगा वो तो। और इसका टेंशन भी नहीं लेना, क्योंकि आपके कॉलेज के ग्रुप में इंफॉर्मेशन पहले ही दे देते हैं सब्जेक्टिव टीचर, भाई हम क्या पूछने वाले हैं, कितने यूनिट से पूछने वाले हैं, पूरा डिटेल मिल जाएगा। और ये पूरे यूनिट से नहीं रहेगा, 1 या 2 यूनिट से पूछेंगे, मैक्सिमम 2 यूनिट से। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या क्या डिटेल है बच्चा? क्लास टेस्ट यहाँ पे क्लियर लिखा है, ड्यूरिंग द लेक्चर्स, लेक्चर्स के बीच में, मतलब जब जिस भी डेट पे होने वाला होगा आपको गाइडेंस मिल जाएगा। क्या क्या पूछ सकते हैं बच्चा? शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं, यहाँ देखो डिटेल भी वही लिखा है। MCQs आ सकता है, मैच द पेयर आ सकता है, आंसर इन 1 सेंटेंस आ सकता है, या फिर पजल्स आ सकता है। इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं कॉलेजेस। क्या क्या आ सकता है? मैंने इंपॉर्टेंट को हाईलाइट करा है, आंसर इन 1 सेंटेंस ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, या फिर बच्चा या फिर MCQs, ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 10 मार्क्स का हमारा असाइनमेंट होगा, और असाइनमेंट हर एक बच्चा टाइम पे सबमिट कर देना। सर असाइनमेंट कौन सा हो सकता है? आपके टीचर्स पूरा बता देंगे बच्चा कौन से टॉपिक पे असाइनमेंट लिखना है, कितने पेज का लिखने का डिटेल मिल जाएगा, और डेट भी मिलेगा, किस डेट तक सबमिट करना है। टाइम से पहले सबमिट कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम है बच्चा। असाइनमेंट अगर आपने परफेक्ट तरीके से लिख के दिया तो 10 आउट ऑफ 10 भी मिल जाता है। क्लियर समझ लेना। लास्ट का ये 10 मार्क्स ऐसा मान के चलो आपके अटेंडेंस पे रहेगा, 75% अटेंडेंस मिनिमम होना चाहिए, ऐसा कॉलेजेस बोलते हैं। अदरवाइज अगर आप जॉब पे हो तो भाई आप अपने मैनेजमेंट से बात करके डील कर सकते हो। क्लियर समझा कि नहीं? ये 40 का हो गया बच्चा आपका इंटरनल। और जिसकी गारंटी मैंने लिया है बच्चा वो ये है एक्सटर्नल। इंटरनल तो आपका कॉलेज का मैनेजमेंट सब्जेक्टिव टीचर के हाथ में, ये मेरे हाथ में कि कितना नंबर आपको मैं दिला सकता हूं। और नो डाउट बहुत सारे बच्चे इसी चैनल से पढ़ के ये भी स्कोर करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसी चैनल को फॉलो करके इतना स्कोर करेंगे, नो डाउट, इसकी गारंटी मेरी है। बट कंडीशन क्या है? पूरी क्लास पूरे लेक्चर्स फॉलो करोगे, आउट ऑफ मिलना फिक्स है। या फिर में ऐसे टॉपिक्स ही है बच्चा आउट ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि पेपर पैटर्न देखो ना, जब से NEP आया है बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया है। ऑप्शन देखो ना, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6, बोल रहे भाई 6 में से 4 कवर करो, 2 क्वेश्चन सीधा सीधा दिया है। और कितने नंबर का पेपर बच्चा? 60 मार्क्स का हमारा पेपर है। कितने टाइम में होगा बच्चा? 2 घंटा। अब ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट यही है,
कि जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी वो 2 घंटे में पेपर कवर नहीं कर पाएंगे। एफए का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ध्यान रखना, टॉपिक तो आसान लगेगा बच्चा, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं है तो 2 घंटे में ये इतने नंबर का पेपर कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका मतलब सर हमें 4 सम करने हैं, एक सम को आधे घंटे जाने चाहिए। क्लियर? तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो आधे घंटे में इजीली हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस परफेक्ट है तो इन्वेस्टमेंट इजीली हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस मैंने बोला तो क्योंकि इसमें वर्किंग नोट बनाना इंपॉर्टेंट होता है, उस पर नंबर होता है बच्चा। बाईबैक आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन जो इंटरनल वाले टॉपिक हैं, अमालगामेशन का टॉपिक है, वो प्रैक्टिस परफेक्ट चाहिए तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो ये माइंडसेट आपका रहना चाहिए सर, 30 मिनट्स में एक प्रैक्टिकल होना ही होना चाहिए। प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम से पहले, तब इसकी गारंटी लगाना। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को होता है सर आ तो पूरा रहता लेकिन टाइम कम पड़ गया, तो उसका रीजन क्या बचा? प्रैक्टिस कम हुई है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से या फिर में प्रैक्टिस ज्यादा करनी है कंपेयर टू टीटी, कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर रिमेनिंग जो भी प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट है। नोट कर लेना, या फिर में टाइम जाएगा, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। पेपर पैटर्न जरा समझो बच्चा, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चा? 6। यही देखो एक लॉजिक आपको खुद से लगे, भाई टीवाई बीकॉम के बच्चे हो, इतना दिमाग तो खुद से लगा सकते हो सर। 6 क्वेश्चन आना है, 4 चैप्टर है, मतलब ये तो फिक्स हो गया सर 4 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो रहेगा। एक तो बच्चा सीधा लॉजिक लगा सर एक एक तो रहने वाला है, 4 तो ऐसे ही हो गया। 3 हमने किया है, एक ऑप्शन में रखा, तो मतलब सर 3 क्वेश्चन तो वैसे ही कवर हो गया मेरा 45 का। अरे समझ में आ रहा है क्या बच्चा? समझ में आ रहा है क्या लॉजिक दे रहा हूं? मतलब सर अगर मैंने एक चैप्टर ऑप्शन में रखा है, 4 चैप्टर है, चारों से एक एक क्वेश्चन का आना कंपलसरी है। मतलब अगर मैं 3 चैप्टर किया हूं, एक ऑप्शन में रखा हूं, 3 तो हमारे 15 के तो वैसे भी कवर हो रहे हैं ना। अगर मैं एक को ऑप्शन में रखा हूं तो मान लो ये नहीं कवर हो रहा है, तो भाई 2 ऑप्शन में भी तो दिख रहे हैं, मतलब 2 ऐसे चैप्टर है जहां से बच्चा 2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन और देखने मिलेगा। इनकेस अगर ऑप्शन वाले से एक आ गया तो एक तो भी बचेगा ही बचेगा ना बच्चा, मतलब 4 क्वेश्चन नो डाउट तो भी कवर हो जाएंगे। अगर मैं कोई भी एनी 3 टॉपिक्स को कवर करता हूं तो, कोई भी 3 टॉपिक करूंगा तो कैसा भी सेटअप करने दो, हमारा 3 क्वेश्चन कवर होना ही होना फिक्स है। क्लियर समझा? पैटर्न यूनिवर्सिटी क्या पूछेगी? हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, 2 ऐसे कोई भी टॉपिक हो सकते हैं जहां से एक एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, तभी जाके बच्चा 4 + 2 6 का पेयर बन जाएगा। क्लियर? और यहां पे ऑप्शन कैसा दिख रहा है? प्रैक्टिकल के ऑप्शन में बच्चा थ्योरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी। तो नो डाउट हर एक बच्चा प्रैक्टिकल को पिक पहले कर लेगा। प्रैक्टिकल ही करना सर, प्रैक्टिकल में आउट ऑफ नंबर हमें चाहिए। अरे क्लियर समझा कि नहीं? तो हमारा फोकस किस पे रहेगा बच्चा? सर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? तो मुझे नहीं लगता अब किसी बच्चे को सर हमारा एफए का सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर हैं, इजी चैप्टर कौन सा है, हार्ड कौन सा है, कौन से चैप्टर को पढ़ा जाए, कौन से कितने को ऑप्शन में रखा जाए, जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में थे सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन लग रहा है, जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बच्चा, टीवाई बीकॉम वाले बच्चों को, साथ में अगर एफवाई एसवाई जो भी कांटेक्ट में है सबको शेयर कर दो, क्योंकि इस चैनल पे मुंबई यूनिवर्सिटी के साइंस कॉमर्स आर्ट सबके लेक्चर्स यही चैनल पे मिलेंगे, चाहे मैं ग्रेजुएशन की बात करूं या फिर पीजी लेवल की बात करूं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे बात करेंगे जो भी रिमेनिंग हमारे सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे बच्चा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लेक्चर्स।